अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज जो है 12.2 करेंगे आज हम, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। इसमें बोला है कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका कोशिश करना है कि आपने जो है ना सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं और ध्यान से सुनने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट है तकरीबन, यानी जितना भी कॉन्सेप्ट है ना वो साथ साथ क्वेश्चन के अंदर करेंगे, और इसमें से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे इसको पूरा करें। अब देखें, कह रहा है पहली एक्सरसाइज में आप लोगों ने अर्थमेटिक मीन पढ़ना है। इससे पहले हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में दो चीज़ें पढ़ी थी कि डाटा किन किन फॉर्म्स में होता है। एक होता है ग्रुप डाटा, दूसरा होता है अनग्रुप डाटा। अब नाम से ही पता चल रहा है हमें ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा क्या होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे यानी एग्जांपल भी आप लोगों को सामने मिल जाएगी। अब ये जो डाटा उसने दिया है, यानी ये डाटा अब देखिए रैंडमली कुछ भी दिया कि 4, 6, 10, यानी हमें नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। ठीक है ना, यानी कोई इसी फॉर्म में नहीं दिया गया, तो ये क्या डाटा है, ये अनग्रुप डाटा है। अब जैसे कि अगर क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें देखें, तो उसमें वो कह रहा था मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, यानी कुछ स्टूडेंट्स ने जो इंग्लिश के टेस्ट हैं उसमें से नंबर लिए, यानी मार्क्स ऑब्टेन्ड और फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, मैं अगेन बता रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी वो होती है कि यानी ये नंबर कितने बच्चे, लेट्स सपोज देखें ये 15 से लेकर 19 है ना। अब जो नंबर है वो 15 से लेकर 19 के दरमियान या 15 से लेकर 19 तक वो कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये नंबर लिए हैं, वो है 9 बच्चे। और ऐसे ही यानी वो कह रहा है कि 20 से लेकर 24 तक जिन बच्चों ने लिए वो है 18। ऐसे ही सोन बता रहा है फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि वो नंबर कितने बच्चों ने लिए हैं। ठीक है, तो ये होती है फ्रीक्वेंसी। अब ये ग्रुप एक यानी हमें एक फॉर्म में डाटा दिया गया कि इतने बच्चों ने, यानी 9 बच्चों ने 15 से लेके 19 तक हम नंबर लिए हैं। अब ऐसे 20 से लेके 24 तक 18 बच्चों ने नंबर लिए हैं, 25 से लेके 29 तक 35 बच्चों ने लिए हैं। लेकिन इसमें कोई ऐसा यानी इसमें कोई ऐसा बताया नहीं गया कि ये डाटा क्या है, या नंबर्स हैं या कुछ भी है। तो हम लोग क्या करना है, अब ये अनग्रुप्ड के लिए और ग्रुप्ड के लिए अलग अलग से दो चीज़ें होंगी, तो वही सीखेंगे। अब देखें अर्थ में जो इसमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है वो है अनग्रुप्ड डाटे का। अब देखें क्या कैसे फाइंड करना है, देखते हैं इसको। अब देखिए मैंने क्या लिखा है कि इसके ना 4 पार्ट्स हैं टोटली सेम टू सेम। अगर पहला जो पार्ट है इसका आप लोग ध्यान से समझ लेते हैं तो आगे वाले पार्ट आप लोग खुद कर सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं है हर क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने देखना है, ये मैंने लिख दी उसकी जो भी डाटा में गिवन था। पहले लिखा मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी ये टोटल वैल्यूज हैं कितनी, देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने बता दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एन से रिप्रेजेंट होता है और ये 9 है। ठीक है, अब वही नो डैट, अभी ये जो है वही नो डैट, यानी हमें पता है कि ये फॉर्मूला होता है कि इसका अनग्रुप डाटे के लिए अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए। अर्थमेटिक मीन फाइंड करें उसके लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स ऊपर बार लगती है और यहाँ पे समेशन, इस साइन को समेशन कहते हैं। यानी समझ लें कि जो एम है ना, एम वो इस तरफ यानी ड्रॉ होगा, एक्स आ जाएगा और साथ में नीचे एन आ जाएगा। यानी इसका मतलब होता है कि सम करना है आपने सारे एक्स की वैल्यूज को, इसको सबको वो एक्स कह रहा है। ठीक है, इन सबको सम करना है, डिवाइड करवा देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। इन सबको सम कर दी, जो भी डाटा में गिवन है प्लस में हो माइनस में, आपने सबको प्लस करवा देना है। 4 प्लस इन सब के अंदर मैंने प्लस लिखा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 थी, प्लस करवाया है 150 आया, 9 पे डिवाइड करवाया तो आंसर आ गया, सिंपल बस। अब देखिए इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें ये वैल्यूज गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मैंने काउंट की 7 है, वही नो डैट वही फॉर्मूला, सब सारी की सारी वैल्यूज। लेकिन देखिए ये जो माइनस वाली है ना ये कंफ्यूज करती है अक्सर बच्चों को, तो प्लस लगा के ब्रैकेट में माइनस लिखने, प्लस लगा के ब्रैकेट में माइनस लिखने। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसको कैलकुलेटर के ऊपर ऐसे लिखे प्लस माइनस माइनस लिख ले एक दफा, या कैलकुलेटर के अंदर भी प्रैक्टिस लग जाती है, वैसे कर ले। कैलकुलेटर के ऊपर अगर ये सारा आप लोग डायरेक्ट कर दे तो डायरेक्ट आंसर 0 आएगा, लेकिन मैंने क्या किया, पहले इतने को प्लस किया और फिर इसको प्लस किया तो ये 49 आ गया, ये माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन मैंने जैसे बताया कि आप लोग अगर डायरेक्ट सारा कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे तो 0 आंसर आएगा, 0 7 से डिवाइड होगा तो हमारे पास 0 आ जाएगा अर्थमेटिक मीन। ऐसे ही देखिए इसका जो 3 वाला पार्ट है उसमें 0, अब पॉइंट में भी आ गई मेरे तो कोई मसला नहीं है, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें मैंने काउंट की कितनी वैल्यूज है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 9 है, फिर से वही फॉर्मूला सारी की सारी वैल्यूज के दरमियान में प्लस का साइन पुट किया और जो है नीचे 9 लिख दिया। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनको प्लस किया तो 126.4 आ गया ओवर 9, डिवाइड कराएंगे तो 14.04 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही जो इसका 4 वाला पार्ट है उसकी वैल्यूज लिखी। अब यहाँ पर मैंने एक शब्द ज्यादा कर दिया, ये आप लोग पीछे कर भी सकते हैं, ना भी करेंगे तो इशू नहीं है। मैंने यानी एक्स बार लिख दिया कि हमारे पास जो यानी मैथमेटिक मीन है वो ये डाटा उसके लिए गिवन है। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आप लोग बेस्ट यही है कि यहीं से स्टार्ट कर लें। ठीक है, ये ना करिएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n = 7। अब वही नो डैट वही फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे आप लोगों को। बस जो काम है ना इस एक्सरसाइज के अंदर फॉर्मूले, यानी हर चीज के लिए फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, सिंप्लीफिकेशन करें और आंसर ले आए। ठीक है, वैल्यूज पुट की, प्लस किया 7 और 102 आंसर आ गया, 7 पे डिवाइड करा तो 14.57, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। 4 पार्ट से सर के सारे सेम थे।
अब देखिए जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है उसको पढ़ते हैं। क्या है जी इसमें, फॉलोइंग आर हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट्स। अब वो कह रहा है 12 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट्स गिवन है इंच के अंदर, इंचेस के अंदर, ठीक है। फाइंड द मीडियन हाइट। अब इसकी मीडियन से भी पता चल रहा है हमें कि यानी कि दरमियान वाली, यानी जो मिडल वैल्यू होगी वो फाइंड करनी है। अब हमें 55 यानी पहले 55 हाइट बताइए, किसी बच्चे की 55 इंचेस है, फिर एक बच्चे की 53 है, फिर एक की 54 है, ऐसे सोन करके हमें बताई गई है सारी वैल्यूज, ठीक है। तो देखिए इसको फाइंड क्या करना है, मिडल वैल्यू करनी है। इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, वैसे तो कॉमन सेंस से भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर एक क्वेश्चन सोल्व करना है तो हम लोग एक फॉर्मूला लगा के सोल्व करेंगे। मैंने लिखा जो हमें एक्स डाटा गिवन है वो सारा मैंने लिख दिया जो भी हमारे पास वैल्यूज थी, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं यहां से, ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस उसने खुद बताया कि 12 बच्चे हैं, लेकिन आप लोग काउंट भी कर लीजिएगा तो ये 12 ही होंगे, ठीक है। 12 लिख दिया, वही नो डैट। मीडियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स और ऊपर इस तरह का साइन लगा देना, ठीक है, यानी नेगेशन वाला। अगर आप लोगों ने चैप्टर जो है वो शायद आई थिंक 7 वाला था या 8 वाला था जिसमें हम लोगों ने नेगेशन के साइन पढ़े थे, ठीक है। उसके यानी अर्थमेटिक मीन के लिए स्ट्रेट बार लगा रहे थे और इसके लिए नेगेशन वाला यानी थोड़ा सा टिल्ट करके उसको बनाएंगे, ठीक है, एक्स के ऊपर। अब देखिए इसको यहाँ पे भी लिख लेंगे एक्स और ऊपर इस तरह का निशान लगा लेंगे और 1/2 ये फॉर्मूला याद रखना है, 1/2 n/2 होता है। मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट वैल्यू लिखी है n/2 और जो है n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2 ऑब्जर्वेशन। आप लोग जब भी मीडियन फाइंड करेंगे तो ये फॉर्मूला याद रखना है। मैंने डायरेक्ट इधर 12 क्यों लिखा है, क्योंकि टोटल n मतलब टोटल वैल्यूज उसकी लिखनी है 12, n/2 मैंने डायरेक्ट 12/2 लिख दिया, फॉर्मूला समझिएगा। और इधर क्या करना है, टोटल वैल्यूज में 2 ऐड करवा के डिवाइड करवा देना 2 पे, इधर 12 लिख दिया मैंने डायरेक्ट, ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने। आप लोगों ने जो भी वैल्यूज होंगी वहां पे उसके हिसाब से पुट कर देना, 15 है तो 15 पुट कर दें, 16 है तो 16 पुट कर दें। अब ये 12/2 डिवाइड करेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा, 12/2 ऐड करेंगे तो 7 कह रहा हूँ 14/2 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आंसर आ जाएगा, यानी 7th ऑब्जर्वेशन और 6th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और ये 1/2 एज इट इज। अब ये इसमें से देखिए, ये 6th ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि इसमें से 6 वाली देखिए 1 2 3 4 5 और ये 56 है, इसकी जगह पे 56 पुट करते हैं, प्लस का साइन आ गया 7, 56 के आगे क्या है, फिर ये 7 वाली ऑब्जर्वेशन है 57, तो आगे 57 पुट कर दें। इन दोनों को प्लस करवाया तो 1 1 3 आंसर आ गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो 56.5 इंचेस आंसर आ जाएगा, जो कि हमारी मिडल वाली वैल्यू यानी मीडियन है। जो भी ऑब्जर्वेशन थी हमारी उसकी दरमियान वाली वैल्यू ये है, ठीक है। तो आप लोगों ने एंड पे लिख दिया 10 मीडियन हाइट इज 56.5 इंचेस। तो बस इस लेक्चर में हम लोग यही 2 क्वेश्चन करेंगे। होप सो कि सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा आसान थे, इतनी मुश्किल एक्सरसाइज भी नहीं है लेकिन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सारे ये भी क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी शॉर्ट में आ सकता है। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो लेक्चर को रिपीट करके सुने। इसके अलावा अगर आप लोग 12.1 करना चाहते हैं तो वो भी प्ले लिस्ट के अंदर मौजूद है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।